प्रिय बंधुओं और बहनों, पिछले दिनों कई बार आपसे बातचीत करने का अवसर मिला। कई बंधुओं के बहनों के आग्रह आए हैं कि महाराज जी बच्चों के लिए कुछ बोलिए। मुझे भी लग रहा था कि इस समय इस संकट में बालक सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। पार्क में खेलने को नहीं मिल रहा है, घूमने को नहीं मिल रहा है। विद्यालय जाते थे, मित्र लोग मिलते थे, एक उत्सव जैसा वातावरण था, वो घर में बच्चे कैद हो गए हैं। एक तो मेरा निवेदन ये है, जैसे एक सैद्धांतिक अगर मैं बात बोलूं तो प्रेम की चर्चा जब की जाती है और प्रेम की चर्चा सुनी जाती है तो हमारे भीतर प्रेम बढ़ने लगता है। दुश्मनी की चर्चा की जाती है, दुश्मनी की बातें सुनी जाती हैं तो मन में कटुता बढ़ती है। रोग की भी जब चर्चा की जाती है, सुनी जाती है तो रोग की भी अपनी भयावहता अंदर बढ़ती है। कोरोना के संबंध में भी अगर हम विचार करेंगे तो इसकी चर्चा सुनने से और करने से इसकी भयावहता ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। ठीक है, संकट है, बड़ा संकट है। उस संकट के निवारण के लिए हमारी सरकारें लगी हैं, संस्थाएं लगी हैं, एजेंसियां लगी हैं, मेडिकल के लोग लगे हैं। लेकिन हम जब उस चर्चा में भागीदार हो जाते हैं तो वो हमारे भीतर की घबराहट को और बढ़ा देती है। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान आ रहा है ये जो हमारे सूचना प्रसारण करने वाले चैनल हैं और समाचार पत्र हैं। इनको न देखें, इनको न पढ़ें, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जितना कम इन चैनलों को, सूचना के चैनलों को कम से कम देखेंगे और अखबारों को जितना कम से कम पढ़ेंगे उतने आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे। अन्यथा आपकी घबराहट और बढ़ जाएगी। मैं चैनलों का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन चैनलों पर जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं या किए जा रहे हैं वो इतनी उत्तेजक भाषा में बोले जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कौन पहाड़ आकर टूटकर गिरने वाला है। छांट छांट कर हमारे समाचार पत्रों में वही चीजें परोसी जा रही हैं जो खोलते ही हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब मान लीजिए बंबई में कुछ हो रहा है, अहमदाबाद में संख्या बढ़ गई है, पूना में कुछ हो गया है या कहीं अन्यत्र कुछ हो गया है, हम क्या कर पाएंगे? वहां की एजेंसियां कर रही हैं, वहां का शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है उसको रोकथाम करने के लिए। हम उस पर चर्चा करेंगे तो हमारे अंदर की घबराहट और बढ़ेगी। समाचार चैनल के बंधुओं से, बहनों से भी मेरी प्रार्थना है कि समाचार प्रसारित करें, मधुर भाषा में भी बोली जा सकती है। सूचना देनी है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, सामान्य भाषा में बोली जा सकती है, सहज भाषा में बोली जा सकती है। बिल्कुल उत्तेजक होकर, चीख कर, चिल्लाकर, घबराहट के साथ इसका बुजुर्गों पर, जो हृदय रोगी हैं उनके ऊपर, जो बीमार हैं उनके ऊपर, जो डायबिटिक हैं उनके ऊपर बहुत असर होता है। और सबसे ज्यादा असर होता है वो सुनकर छोटे बच्चों पर। अब छोटे छोटे बालक बालिकाएं पूछती हैं, माँ ये कोरोना कब जाएगा, ये कोरोना कब जाएगा, ये कोरोना कब तक रहेगा? जिनको फूल जैसा खिलता हुआ इस समय जीवन जीना चाहिए था वो मुरझाए मुरझाए से, सहमे सहमे से। तो मेरा निवेदन है कि अगर आपने अखबार न भी पढ़ा और टीवी चैनल पर बैठकर समाचार न भी देखे और आपको इसकी जानकारी न भी रही तो कोई बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर या देश पर आने वाला नहीं है। मुझे लगता है न देखोगे न सुनोगे तो शायद संकट आपको कम दिखाई देगा। ये मेरा निवेदन है। अब मैं बच्चों के बारे में आपसे निवेदन करता हूं। अब सबको घर में ही रहना है तो मेरा निवेदन है, चाहे आप कितने बड़े अधिकारी हैं, कितने बड़े धनपति हैं, कितने बड़े पदपति हैं, आज तक आपका बहुत रुतबा रहा होगा, लेकिन कुछ समय के लिए आप अपने घर में बच्चों के साथ बच्चे हो जाइए।
एक विज्ञापन हम पढ़ा करते हैं, उसमें आता है कि अरे अब तो बड़े हो जाइए। मेरा निवेदन है कि जब तक कोरोना का ये झंझट रहता है तब तक आप अब तो बालक हो जाइए, अब तो बालक बन जाइए। आप बच्चों के साथ बच्चे हो जाइए, बच्चों के साथ खेलिए, उन्हीं की भाषा में बोलिए, उन्हीं के स्तर पर उतरिए। आप बच्चों के साथ अंताक्षरी प्रतियोगिता करिए, संस्कृत के श्लोकों की स्मृति प्रतियोगिता करिए, देशभक्ति के गीतों की स्मृति प्रतियोगिता करिए, क्रांतिकारियों के नामों की स्मृति प्रतियोगिता करिए, स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की स्मृति प्रतियोगिता करिए, मानस की अंताक्षरी प्रतियोगिता करिए, उनमें रस लीजिए, देशभक्ति की कविताओं की स्मृति प्रतियोगिता करिए, देश के महापुरुषों के नाम की स्मृति प्रतियोगिता में भाग लीजिए। भक्ति काल के समय हमारे देश में हुए संत, महापुरुष, कवि, गायक, आचार्य, उनके नाम स्मृति प्रतियोगिता करिए। अपने प्रदेश के जिलों के नाम की स्मृति प्रतियोगिता करिए। अपने प्रदेश में स्वतंत्रता से लेकर आज तक कौन कौन मुख्यमंत्री हुए, कौन कौन राज्यपाल हुए, अब स्वतंत्रता से लेकर आज तक हमारे देश में कौन कौन प्रधानमंत्री हुए, कौन कौन राष्ट्रपति हुए, इसकी स्मृति प्रतियोगिता करिए। ऐसे बहुत काम हो सकते हैं, बहुत बातें हैं जिसमें आप रस ले सकते हैं। उनके साथ कुछ खेल खेलिए, उनके जैसे बनकर। आप जिस घर में निवास करते हैं उसमें कक्ष सौंदर्य प्रतियोगिता करिए, अपना अपना कक्ष संभालिए, चादर की सलवट मिटाइए, तकिया कैसे लगाया है, उस पर तौलिया लगाइए कि नहीं लगाई, कपड़े हैंगर पर ठीक लटके हैं कि नहीं लटके, ठीक तय किए रखे हैं कि नहीं रखे, उसका उसका पुरस्कार दीजिए। जो प्रथम आता है उसको पुरस्कृत करिए। घर की स्वच्छता होगी, जूते चप्पल कैसे उतारे जाएं उसकी प्रतियोगिता करिए। घर में बेटी है, रसोई घर में खड़ी हो सकती है, उससे कुछ चीजें बनवाइए, उसकी प्रशंसा करिए, उसको पुरस्कार दीजिए, नई नई चीजें बनाइए, नई नई चीजें खिलाइए। तो इस अवसर को हम उबाऊ के रूप में भी झेल कर और काटने की कोशिश कर सकते हैं और उत्सव के रूप में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसको समय को, इस अवसर को उत्सव में परिवर्तित करिए। संकट तो रहेगा, ये अपनी गति से आया है, अपनी इच्छा से आया है, अपनी इच्छा से ही जाएगा। सरकारें, संस्थाएं, ये सब अपने प्रकार से पूरी ताकत लगाकर इसका समाधान करने का प्रयत्न कर रही हैं। सरकारों की आज्ञाओं का, प्रशासन की अर्हताओं का पालन करें, ये हमारा एक स्वाभाविक कर्तव्य है देश के नागरिक इस नाते से। लेकिन परिवार में जब तक हम रहे, ऊब कर न रहें, जबरदस्ती न रहें, आनंद के साथ, एंजॉय के साथ, उत्सव के साथ, बच्चों के साथ, ये समय हमको जीवन में याद रहे, बच्चों को याद रहे। ये इतनी कविताएं हमको उस समय याद हुई थी, इतने श्लोक हमने दादाजी के साथ तब हमने याद किए थे, इतनी कहानियां हमने तब पढ़ी थी, इतनी पुस्तक हमने तब पढ़ी थी। इसको एक अच्छा अवसर स्वीकार कर इसको एंजॉय करें, इसका आनंद लें। मुझे लगता है बच्चों के लिए भी, जवानों के लिए भी, वयोवृद्धों के लिए भी, बहन बंधुओं के लिए भी, सबके लिए मेरी ये विनती है, उत्सव के रूप में से स्वीकार करिए। और जब उत्सव के रूप में स्वीकार करेंगे तो भयावहता भी हमको कम लगेगी। अन्यथा तो सिर पकड़कर बैठने से ये संकट दूर होने वाला नहीं है, घबराहट में डूबने से संकट दूर होने वाला नहीं है, और कई प्रकार की खड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए इसको उत्सव मनाइए। और कल शनिवार है, पिछले मंगलवार को हमने सारे देश के बंधुओं के साथ हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए हमने यज्ञ किया था। कल शनिवार है, उसके आगे पुनः मंगलवार आएगा, तो प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की स्तुति गाते हुए हनुमान चालीसा के साथ हम लोग ठीक 7:30 बजे यज्ञ करेंगे। आप भी अपने अपने घर बैठकर, सामग्री समिधा है तो अग्नि जलाकर
अन्यथा तो कटोरी में गंगाजल लेकर, गंगाजल की भी सुविधा नहीं है तो सामान्य जल लेकर उसको अभिमंत्रित कर हनुमान चालीसा के साथ हम लोग यज्ञ करेंगे। कल हमारे साथ यज्ञ में शामिल होइए और इस अवसर को उत्सव में बदलिए बंधु और बहनों। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही निवेदन है, यही आग्रह है। मेरे प्रणाम स्वीकार करिए। जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।